अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम, प्यारे दोस्तों और अजीज़ तलबा व तालिबात, हम यहाँ पे दहम जमात से ताल्लुक़ रखता हुआ इल्म रियाजी का पहला सबक हकीकी एदाद, जिसे नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, इस सबक में एग्ज़ाम में सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये सबक 6 मार्क्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 मार्क्स के लिए एक सवाल होगा, 2 मार्क्स के लिए एक सवाल होगा और 3 मार्क्स के लिए एक सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले कि हम इस सबक से जुड़े चंद मिसालें हल करें, इस सबक से मुतल्लिक़ हमें चंद बुनियादी मालूमात का होना अशद ज़रूरी है। सबसे पहले फितरी एदाद यानी इसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे सेट बना कर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। इसे हम फितरी एदाद कहते हैं और इनको हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। उसके बाद में आता है सालिम एदाद। सालिम एदाद देखिए 0, 1, 2, 3 4 5 6 डैश 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 डैश। सालिम एदाद को हम कैपिटल लेटर W से जाहिर करेंगे। उसके बाद में आता है सही एदाद। सही एदाद यानी 0 होगा बीच में, +1 +2 +3 डैश 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 डैश। इस तरफ होगा -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। ये हैं हमारे सही एदाद। इसे हम Z से जाहिर करते हैं। फितरी एदाद, सालिम एदाद और सही एदाद। सही एदाद में 0 होता है, जमा के तमाम नंबर होते हैं और नफी के तमाम नंबर होते हैं। लामहदूद हद तक हम इन नंबरों को लेते हैं। उसके बाद में आता है नातिक एदाद। नातिक एदाद यानी क्या? नातिक एदाद यानी कोई नंबर, कोई अदद जिसे P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, उसे हम नातिक अदद कहते हैं। जहां पर P, Q ये दोनों ताल्लुक रखते हैं Z से और Q ना बराबर है 0 के, यह है नातिक अदद। कोई भी अदद जिसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं उसे नातिक अदद कहते हैं। P और Q क्या है? ये दोनों Z से ताल्लुक रखते हैं। Z यानी क्या? ये, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है जिसे हम लेकर नातिक अदद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3, नफी 5/4, 7 भी एक नातिक अदद है। क्यों? 7 शुमार कुनिंदा में है, नसब में कोई भी अदद नहीं है, तो हमें इसे /1 लिख सकते हैं। तो ये भी P/Q की शक्ल में हो गया। 7 भी एक नातिक अदद है। इसे छोड़े तो हम नेक्स्ट और कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। 5/7, नफी 8/9, इस तरह से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। इन तमाम को हम नातिक एदाद कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं गैर नातिक एदाद, जिसे हम अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स यानी इन तमाम को छोड़कर जो दूसरे नंबर्स होते हैं उनको हम गैर नातिक अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर √2, √3, √5, पाई भी जिसे हम कहते हैं, ये भी एक नंबर है। पाई का मतलब होता है
22/7, उसके बाद में √8 या √7, √8, इन तमाम नंबर को हम क्या कहते हैं? गैर नातिक एदाद कहते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो कामिल मुरब्बा अदद न होना। अगर ये कामिल मुरब्बा अदद है, √9 अगर हम लिख रहे हैं और इसे मुख्तसर करने पर जवाब क्या आएगा? 3 होगा, क्योंकि 9 जो है 3 का मुरब्बा है, इसलिए 9 एक गैर नातिक अदद नहीं है, इसे छोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नातिक एदाद यानी नातिक एदाद, फितरी एदाद, सालिम एदाद और सही एदाद को मिलकर नातिक एदाद बनते हैं। नातिक एदाद में ये तमाम मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुफर्रद एदाद, प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं। प्राइम नंबर यानी ऐसे एदाद जो सिर्फ एक से तकसीम होते हैं या फिर अपने आप से तकसीम होते हैं, उनको हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 23, इन तमाम एदाद को हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम एदाद सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं, दूसरे कौन से भी पहाड़े में नहीं आते। तो 2 के अज्जा अज़र भी क्या होंगे? 2 के अज्जा अज़र भी होंगे 1 और 2। 7 के अज्जा अज़र भी क्या होंगे? 7 के अज्जा अज़र भी होगा, 7 के पहाड़े, 1 के पहाड़े में आएगा और ये 7 के पहाड़े में आएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर आप लीजिए, 19 अगर हम ले रहे हैं तो 19 के अज्जा अज़र भी होंगे 1 और 19। इस तरह से हम इन एदाद को मुफर्रद एदाद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम मुफर्रद एदाद यानी इसमें 2 एदाद होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करो 2 और 3, 2 और 3 2 एदाद हैं। ये दोनों एदाद के हासिल ज़र लेते हैं, अज्जा ज़र भी लेते हैं। 2 के अज्जा ज़र भी 1 है और 2 है, 3 के अज्जा ज़र भी 1 है और 3 है। ठीक है, अब यहां भी देखो ये दोनों में एक मुश्तरिक है, 2 और 3 ये दोनों में एक मुश्तरिक है। नहीं, इस तरह से जिन 2 एदाद का मुश्तरिक अदद सिर्फ 1 होता है, जिन 2 एदाद के अज्जाए ज़रबी का मुश्तरिक अदद सिर्फ 1 होता है, इसे हम मुफर्रद अदद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मुफर्रद है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6, 4 के अज्जाए ज़रबी हैं 1, 2 और 4। इसके अज्जाए ज़रबी हैं 6 के अज्जाए ज़रबी 1, 2, 3 और 6, ये इसके अज्जाए ज़रबी हैं। अब यहाँ पे देखो अब 1 कॉमन है, मुश्तरिक है, 2 भी मुश्तरिक है नहीं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे 4 और 6 ये दोनों भी हम मुफर्रद अदद नहीं हैं। तो इतनी बुनियादी मालूमात का होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इस सबक को आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं इस सबक से जुड़े सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे मुतल्लिक हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। 12 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी लिखिए या मालूम कीजिए। किस तरह से मालूम करते हैं? देखो ये 12 यहाँ पे लेते हैं, इसे इस तरह से खाका बनाते हैं। 12 को हम मुफर्रद अदद से ही तकसीम करते हैं और वो जो तकसीम करदा अदद है वो 12 का मुफर्रद अज्जाए ज़रबी कहलाएगा। 12 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 6 12 हो गया, फिर 6 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 3 6, फिर 3 को तकसीम करते हैं, 3 के 3। तो यहाँ पे देखिए 12 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, 12 के मुझे अफराद क्या होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 2 की कुव्वत 2 ज़रब 3। ये 12 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और मिसाल है हमारे पास 64। इसे भी हम इसी तरह से मुख्तसर करते हैं। पहले 2 से
हम जिस अदद से तकसीम कर रहे हैं वो मुफर्रद अदद होना जरूरी है, क्योंकि सवाल में वैसे ही दिया गया है 64 की मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, मुफर्रद अदद से ही तकसीम करना है। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इक्के 2, यहाँ 1 बचा ये 12 हुआ, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इक्के 2। इस तरह से हम इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें 64 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी मुख्तसर सूरत 2 की कुव्वत 6। इस तरह से हम 64 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी लिखते हैं। ठीक है, तो आइए और चंद मिसालें हम यहाँ पे हल करेंगे। सवाल देखिए, थोड़ा मुश्किल सवाल मैंने लिया है। 156 को मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़र्ब के तौर पर लिखिए। इससे पहले जो हमने सवाल किया उसका भी मतलब सेम है और इसका भी मतलब सेम है। ठीक है, 156 हम यहाँ पे लेंगे और इसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी हम यहाँ पे मालूम करेंगे। ठीक है, देखो पहले से मुफर्रद अदद से तकसीम करेंगे। 2 एक मुफर्रद अदद है, 2 7 14 होगा, 1 बच गया वो इधर आया तो ये 16 हुआ, 2 8 16, फिर इसे 2 से तकसीम करते हैं, 2 3 6, 1 बच गया ये 18 हुआ, 2 9 18। यहाँ पे 9 रहने की वजह से अब ये 2 से तकसीम नहीं होगा, हम इसे 3 से तकसीम करेंगे। 3 के 3 3 3 9, 13 खुद एक मुफर्रद अदद है इसलिए हम इसे 13 से ही तकसीम करेंगे 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 156 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 13, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13, 2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 3 ज़रब 13। इसे हम इस तरह से लिखते हैं 156 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी और इनके हासिल ज़र्ब की शक्ल में हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 32,760 एक बहुत ही बड़ा आदद हमने लिया हुआ है और यहाँ पे इसके हम मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे और इनको हासिल ज़र्ब की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे सिफर रहने की वजह से ये 2 से जरूर तकसीम होगा, इसलिए हम इसे 2 से तकसीम करेंगे। पहले 2 इक्के 2, यहाँ पे 1 बच गया तो ये 12 हुआ, 2 6 12, फिर 7 2 3 6, ये 1 बचा तो ये 16 हुआ, 2 8 16, तो ये सिफर का सिफर यहाँ पे लगाएंगे। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 8 16 होगा, 2 इक्के 2, ये 1 बच गया, ये 19, ये 18 हो गया, तो 2 9 18, सिफर का सिफर। फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 4 8, ये पूरा तकसीम हो गया। 1 का नहीं तकसीम होता तो ये दोनों को एक साथ में ले रहे हैं हमें, तो यहाँ पे हमें सिफर लगाना पड़ता पहले, क्योंकि 2 अदद को एक साथ में तकसीम कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो 2 9 18 होगा, यहाँ 1 बच गया तो ये 10 हुआ, 2 पंजे 10। इसके बाद में देखो अब यहाँ पे ये 5 रहने की वजह से 2 से तकसीम नहीं होगा, तो इसे हम 3 से तकसीम करके ट्राई करेंगे। 3 के 3, ये 1 बच गया 10 हुआ, 3 3 9, 10 में से 9 गया तो फिर 1 बच गया, ये 19 हुआ, 3 6 18, फिर 1 बच गया तो ये 15 हुआ, 3 5 15। फिर इसे 3 से तकसीम करेंगे। देखो अब 3 3 चौक 12, ये 1 बच गया तो ये 16 हुआ, 3 5 15, फिर ये 1 बच गया, ये 15 हुआ, 3 5 15। ठीक है, फिर इसे हम 3 से तकसीम करेंगे। नहीं, ये 3 से तकसीम नहीं होगा, 3 के 3, 1 बचा, ये 15 हुआ, 3 5 15, फिर ये 5 तकसीम नहीं होगा, तो अब यहाँ 5 से तकसीम करते हैं हम। 5 5 9 45, 5 9 45, 5 के 5। ठीक है, ये अब ये 3 से भी नहीं तकसीम होगा, 5 से भी नहीं तकसीम होगा, ये होगा तकसीम
13 से तकसीम होगा। 13 के पहाड़े में 91 आता है, देखो 13 5 65, 13 से 78, 13 7 91, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आया, 7 के 7। इस तरह से हम इसे मुख्तसर करते हैं। अब इसे मुफरद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखे देखो किस तरह से, 32,760 के मुफरद अज्जाए ज़रबी बराबर, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 मरतबा 2 है, 1 2 3, ज़रब 3 2 मरतबा है, 3 ज़रब 3, ज़रब 5 एक बार है, ज़रब 5, ज़रब 13 एक बार है, और ज़रब 7 एक मरतबा है, ठीक है। इसकी मुख्तसर सूरत 2 की कुव्वत 3, ज़रब 3 की कुव्वत 2, ज़रब 5, ज़रब 7, ज़रब 13। इस तरह से हम 32,760 के को मुफरद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। कोई भी अदद आपको दिया जाता है और उसके मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए कहा जाता है, या फिर मुफरद अज्जाए ज़रबी के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखिए, इस तरह से सवाल आएगा। तो इतना करेंगे हम और अपने मार्क्स हासिल करेंगे, ठीक है।